बहुत बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज्ड है, लाइक व्हाट इज थायराइड, या बहुत ज्यादा डिस्कस किया हुआ एक टॉपिक नहीं है. सो लेट अस सी व्हाट इज thyroid and what is thyroid head. I'll just share my screen. Okay, so let us talk about thyroid health. So what is thyroid? Thyroid क्या है? थायराइड एक छोटा सा ग्लैंड है जो अपने गर्दन में रहता है. इट्स अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड, छोटा सा है, एंड अपने फुट पाइप के इस तरफ रहता है. एंड दिस ऑरेंज ऑरेंज थिंग, लेफ्ट एंड राइट, इसका दो बटरफ्लाई जैसे ना, दो साइड है इसका, एंड इज कनेक्टेड इन बिटवीन. तो दिस इज थायराइड ग्लैंड, ह्यूमन का थायराइड ग्लैंड, जो मेल में भी रहता है, फीमेल में भी रहता है. सो एक क्लोज लुक में देखे तो राइट थायराइड ग्लैंड एंड लेफ्ट थायराइड ग्लैंड ट्रकिया के ऊपर ऐसे रहता है. थायराइड करता क्या है? व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ थायराइड? बेसिकली थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है. एंडोक्राइन ग्लैंड बोले तो अपना बॉडी में हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करने का इसका काम है. तो ये इससे होता क्या है या करता क्या है? बेसिकली थायराइड का फंक्शन ये सब है: मेटाबॉलिज्म, ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू एनर्जी, एनर्जी लेवल को मेंटेन करना, वो सेल तक पहुंचाना, लाइक बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, हीट प्रोडक्शन, ऑक्सीजन यूज बाय सेल्स इन द बॉडी, हार्ट रेट एंड ब्लड फ्लो, बोन ग्रोथ, कैल्शियम लेवल मेंटेनेंस, विटामिन मेटाबॉलिज्म, विटामिन हमने खाने से खा लिया उसको मेटाबोलाइज करना, ब्रेन डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली फिट प्रेगनेंसी टाइम में ब्रेन डेवलपमेंट, नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट, एंड अर्ली चाइल्डहुड में रिप्रोडक्टिव फंक्शन, ये सब थायराइड का फंक्शंस है. देख के हमको भी हैरानी, मतलब फर्स्ट फर्स्ट टाइम कोई सुन रहा तो थोड़ा हैरान लग रहा होगा. और बताओ तो, और हेल्थी बीएमआर लेवल्स, हमारा सोते टाइम पे भी जो बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट है ना, उसको मेंटेन करना, डाइजेशन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन सेंसिटिविटी, एंग्जाइटी, एंशियस नहीं होना, नर्वसनेस नहीं होना, स्किन हेल्थ, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, क्या नहीं है इसका फंक्शन? बोले तो बॉडी में बहुत ज्यादा फंक्शन जो है थायराइड ग्लैंड का है. इसका बेसिक काम है हार्मोन्स प्रोड्यूस करना. क्या क्या हार्मोन ये प्रोड्यूस करते हैं? T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन. ठीक है, तो T3 T4 हमने सुना होगा, एंड एक TSH सुना होगा. तो TSH क्या है? TSH एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है थायराइड को एनर्जाइज करने के लिए, कि मतलब थायराइड को रेगुलेट करने के लिए. T3 T4 का बहुत ज्यादा रोल है. T3 इज लाइक टाई ट्राइयोडोथायरोइन, एंड T4 इज थायरोक्सिन. तो टीएसएच मेंटेन करता है बेसिकली. इसका T3 T4 बेसिकली इसका प्रोडक्शन कम है, तो टीएसएच ज्यादा आएगा, सो दैट थायराइड को स्टिमुलेट करे ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए. या अगर इसका प्रोडक्शन ज्यादा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कम टीएसएच प्रोड्यूस करेगा, सो दैट इसको मेलोडाउन करने के लिए, कम प्रोडक्शन के लिए. सो बेसिकली ये थायराइड में जो हार्मोन प्रोडक्शन का ऐसा है. ये ट्राईआयोडोथायरोइन क्या करता है? बेसिकली मैं जो जितने भी पूरा रूल्स बताया, दैट इज डिवाइडेड, ये सब के बीच में ना डिवाइडेड है, लाइक बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड एटलीस्ट विच इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज इन बॉडी, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, ग्लूकोज प्रोडक्शन, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ब्रेन एंड लंग डेवलपमेंट इन बर्थ, नर्वस सिस्टम, बहुत कुछ जो है T3 का रोल है. T4 का रोल है बेसिकली लाइक कंट्रोल हार्ट फंक्शन, मेटाबॉलिज्म, बोन एंड मसल हेल्थ, ब्रेन डेवलपमेंट, एंड ये सब T4 का रोल है. कैल्सिटोनिन क्या करता है? कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन ब्लड को मेंटेन करता है. बोन में डेपोजिशन में इसका रोल है. कैल्शियम यूरिन में पास, किडनी सिग्नलाइज किडनी टू पास मोर कैल्शियम इनटू यूरिन. सो एक पैराथायरॉयड ग्लैंड है, उसका भी हार्मोन को कंट्रोल करता है. तो ये सब जो है बहुत ज्यादा रोल इसका है, इतना तो हम समझ गए. अभी थायराइड ग्लैंड को इश्यूज होता है, बेसिकली तीन इश्यूज है, हमने सुना ही होगा.
हाइपोथायरॉयड या हाइपरथायरॉयड, या सिर्फ लोग बोलते हैं मेरे को थायराइड प्रॉब्लम है, तो उनको थोड़ा आइडिया नहीं रहता कि ऑफन माय क्लाइंट्स टेल मी लाइक आई गॉट अ थायराइड इश्यू। तो ये क्या प्रॉब्लम क्या है, एक हाइपो रहेगा या हाइपर रहेगा, डिटेल में बताएंगे। एंड एक हैशिमोटोस है, बहुत ज्यादा डिस्कस किया नहीं एक सब्जेक्ट है, या लोगों को पता भी नहीं है। सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन हाइपर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, हम थोड़ा देखते हैं। तो हाइपर में क्या है, थायराइड इज हाइपर एक्टिव एंड प्रोड्यूसिंग मोर हॉर्मोन्स, जो राइट साइड में दिख रहा है इधर। और हाइपो में क्या है, थायराइड इज थोड़ा लेजी इनएक्टिव, और जितना चाहिए उतना हार्मोन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो हाइपो और हाइपर में कैसे कैसे हमको एक्सटर्नल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स दिखेगा, क्या क्या तकलीफ हम फेस करते हैं, ये थोड़ा देखते हैं। लाइक हाइपो में रहेगा डाई हेयर, पफी फेस थोड़ा फुला फुला टाइप रहेगा। गॉइटर, गॉइटर बेसिकली थायराइड का एनलार्जमेंट है। आजकल गॉइटर का केसेस बहुत कम है, पहले से 20 to 30 years डाउन द लाइन बहुत ज्यादा कम हो गया आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से एंड ऑल द स्टफ। सो आजकल सबको आयोडीन बराबर मिल रहा है, तो इट इज नॉट मच सीन। स्लो हार्ट बीट रेट, वेट गेन, हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट गेन होता है एंड कॉन्स्टिपेशन इश्यूज जैसे होता है। हाइपर थायराइड मतलब थायराइड इज मोर एक्टिव, हाइपर एक्टिव, उसमें हाइपर ज्यादा एक्टिव है तो वेट कम होता है। हेयर लॉस, बल्जिंग ऑफ आईज, गॉइटर, रैपिड हार्ट बीट, इधर स्लो हार्ट बीट है तो रैपिड हार्ट बीट, वेट लॉस, डायरिया, इधर कॉन्स्टिपेशन है तो इधर डायरिया रहता है। मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आर अफेक्टेड, ये सब चीजें होता है। लॉन्गर साइकिल्स हाइपर में। तो और भी इसके इश्यूज देखे तो हाइपो में वेट गेन रहता है, इनफर्टिलिटी इश्यूज, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। अभी I'd seen cases like 4 months there was no periods, hypertension, elevated cholesterol level, constipation, dry skin, pain and swelling in joints, impaired memory, thinning of and loss of hair, increased sensitivity to cold, थोड़ा ही ठंडा है तो बहुत ज्यादा ठंडी लगना, slow heart rate, and in case of hyper it is like uh, tachycardia, like heart rate is more, enlarged thyroid gland, increased appetite, बहुत ज्यादा खाने का मन करना लेकिन फिर भी पतला रहेगा, difficulty in sleeping, insomnia, frequent bowel movements, vision changes, dizziness, sudden weight loss, ये सब जो है, ये लोग लगता है ये लेडीज को होता है, तो उतना उतना मेन को भी होता है। टेस्ट क्या करना है, क्या टेस्ट करेगा तो इसको पता कर सकता है हम, बेसिकली थायराइड प्रोफाइल टेस्ट हम करा सकता है। सो थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करा के we'll come to know like what does the thyroid function, T3 T4 TSH basically उस टेस्ट में आता है। so this is a case of a client of mine, मैं जो डील कर रहा हूँ, इसका थायराइड टेस्ट का रिपोर्ट है। तो सीरम T3 0.79 है, so 0.59 to 1.59, तो दिस ना नॉर्मल रेंज। सीरम T4 9.06 है, 4.6 to 9.3। T4 थोड़ा हायर एंड में है। एंड सीरम TSH, दिस इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, 1.65 है, 0.25 to 5.5 तक हो सकता है। एंड एक चीज हम इधर मेंशन करना चाहूंगा, लाइक T4 जनरली स्टेबल रहता है, बट देन T3 जो है ऊपर नीचे होता है, वाइस वर्सा विद TSH। TSH ज्यादा होगा तो T3 कम होगा, या TSH कम होगा तो T3 ज्यादा होगा। अगर T3 ज्यादा है तो वी से लाइक इट इज अ हाइपर एक्टिव सिचुएशन ऑफ थायराइड, एंड T3 कम है तो TSH ज्यादा रहेगा, एंड दैट इज लाइक अ हाइपो एक्टिव सिचुएशन ऑफ थायराइड।
मतलब थायराइड लेजी है, इतना काम नहीं कर रहा है। एंड वन मोर केस इन थायराइड we deal with is Hashimoto's thyroiditis. So ये बेसिकली एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। इट इज नॉर्मल थायराइड इश्यू नहीं है, इट्स एन ऑटो इम्यून कंडीशन। ये कम दिखता है। एंड कोविड के बाद, कोविड वैक्सीनेशन के बाद स्टडी सेज लाइक इट इज सीन मोर थायराइड का। अभी एक सर्वे किया गया, एक कॉन्फ्रेंस हो रहा वाज हैपनिंग लास्ट वीक। इट इज इंडियन एसोसिएशन ऑफ functional medicine conference. So that study report was presented saying like post COVID there is a high in the number of autoimmune thyroid cases. So autoimmune thyroid में ये जनरली कन्वेंशनल मेडिसिन में इसका ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसका टेस्ट हम सेंड ए क्लाइंट, आप ये टेस्ट करा के लेके आना। तो वो लैब वाले पूछे कि मैं यार ये किसने लिख दिया, ये गलत टेस्ट है लग रहा है, ऐसे कोई टेस्ट नहीं है। तो लैब वाले को पता नहीं कि मतलब ऐसे भी टेस्ट है करके। सो जनरली कोई लिखता नहीं है, बिकॉज ऑटो इम्यून का कोई सोल्यूशन भी नहीं है। होता कैसे है, अपना बॉडी में बाहर से बहुत सारे जो अटैक्स होता है, वायरस अटैक, बैक्टीरियल अटैक, तो उसको फाइट करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर अंदर ही सोल्जर्स है। बॉडी हैज गॉट इट्स ओन आर्मी टू फाइट, विच इज आवर बॉडीज इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी बोल सकता है, इम्यून सिस्टम। तो वो बाकी सबको ना फाइट करके भगा देते हैं। थोड़ा अगर बाहर जो अटैक करने वाला थोड़ा स्ट्रांग है, तो बॉडी थोड़ी देर के लिए मतलब इनको हरा दिया, तो हमें खांसी, जुकाम, बुखार टाइप ना हो जाता है। एंड अगेन दे आर वापस वो स्ट्रेंथ हासिल करके इनको सब भगा देते हैं। सो हैपेंस। बट देन व्हाट हैपेंस इन ऑटोइम्यून कंडीशंस, लाइक बॉडी का ओन इम्यून सिस्टम अटैक्स थायराइड। उसको थोड़ा इंटेलिजेंस लॉस हो जाता है, और पता नहीं कि किसको अटैक कर रहा है, एनिमी को अटैक कर रहा है कि अपने दोस्त को ही अटैक कर रहा है। एंड इट स्टार्ट अटैकिंग द थायराइड। इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, थायराइड फंक्शन इज डिस्टर्बेड। मतलब थायराइड जैसे काम करना चाहिए, थायराइड ग्लैंड वो काम नहीं करेगा। मतलब इट इज अंडर परफॉर्मिंग और ओवर परफॉर्मिंग थायराइड। थायराइड का परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें भी बहुत सारे इश्यूज है। हम जनरल एक हाइपो या हाइपर का जो दवाई है, वो दवाई इसको हैशिमोटोस को भी कंटिन्यू करके डॉक्टर लिखते हैं, वो दवाई लेते हैं। बट देन बाद में पता चलता है कि यार दैट इज नॉट ओनली लाइक हाइपोथायरॉइड। हाइपोथायरॉइड किसी को, कोई क्लाइंट मेरे पास आया, बोला मेरे को हाइपोथायरॉइड है और मैं बहुत साल से दवाई खा रहा हूँ, कौन सा कुछ दवाई का नाम बताया, इसलिए ओके ओके। तो उनका सिम्टम्स देख के मेरे को लगा कि यार दिस इज नॉट दिस, इतना साल से है, लेट अस सी इट इज hypothyroid or not. So I asked him to perform a test. टेस्ट किया तो पता चला जो एंटी टीपीओ का जो रिजल्ट है, दैट इज लाइक मल्टीपल्स, 100 times मोर। तो वो मतलब कोई गलत रास्ते पे ही कंटिन्यूसली जा रहा था। ही इज ट्रैवलिंग इन अ डायरेक्शन विच इज रॉन्ग, या गलत चीज के लिए दवाई ले रहा था। तो ऐसे हम बोल सकते हैं। सो इन दिस केस, लाइक थायराइड का जो भी इश्यूज है वो सब होगा। एंड ऑटोइम्यून कंडीशन में तो पता ही, इट इज लाइक जनरली इन अपना कन्वेंशनल मेडिसिन में जनरली देयर इज नॉट मच टू डू।
तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, जितने भी मैंने अभी तक बताया वो सब, ऑल दोस थिंग्स आर इम्पायर्ड थोड़ा थोड़ा करके ना, कहीं ना कहीं वेट वेट गेन हो रहा, द केस वाज हैविंग वेट गेन। तो हल्का थायराइड फूला हुआ इन्फ्लेमेशन रहेगा, ये सब चीज है हैशिमोटोस में। सो आई हैशिमोटोस कैसे पता कर सकता है हैशिमोटोस थायराइड है कि नहीं, इसका ये टेस्ट है, एंटी टीपीओ एंड एंटी टीजी। एंटी टीपीओ इज एंटी थायरोपेरोक्सिन एंड एंटी टीजी इज लाइक थायरोग्लोबुलिन टेस्ट है। तो ये टेस्ट करेगा तो पता चल जाएगा लाइक द पर्सन इज हैविंग हैशिमोटोस इश्यूज और नॉट। सो I'll share, दिस इज लाइक एक क्लाइंट का टेस्ट है, टेस्ट नाम मैंने मिटाया हुआ है। एंड दिस वाज टेस्ट वाज परफॉर्म्ड ऑन December 12th था, इसी महीना। आज 22nd है, तो 10 दिन पहले का टेस्ट रिपोर्ट है। एंटी टीपीओ थायराइड पेरोक्सिन टेस्ट है, इट शुड बी लेस देन 0.8, लेस देन 8 तो लेस देन 0.8 है, तो इस टेस्ट इज नेगेटिव, एंटी टीपीओ नेगेटिव है। बट देन दिस कैनॉट बी रूल्ड आउट, सिर्फ इससे रूल आउट हम नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज वन मोर टेस्ट विच इज एंटी ग्लोबुलिन, मैंने बताया था। सेम पर्सन 12 को टेस्ट किया, इसका एंटी टीजी जो है लेस देन 4.5 होना चाहिए, लेकिन 8.7 आया। इसका मतलब क्या है, इंक्रीज लेवल, नीचे लिखा हुआ है Hashimoto's thyroiditis already autoimmune thyroid disease clinical confirmation, confirm presence of autoimmune thyroid disease। so अ, एक इससे मतलब हम रूल आउट नहीं कर सकते, नीड टू टेल द क्लाइंट टू डू बोथ टेस्ट। सो आई मैं जो बोल रहा था, आई शो यू वन मोर टेस्ट रिपोर्ट, लाइक ये थोड़ा अलार्मिंग रेट था एंटी टीपीओ का रेट। ये 1 अगस्त को किया हुआ है, एंटी टीपीओ लेस देन 5.6 होना चाहिए, एंड इट इज 798.98, 799, 800 मान लो ये। एंड दिस पर्सन वाज अंडर द डायलेमा दैट ही वाज हैविंग हाइपोथायरॉइड, और पिछले 2-3 साल से हाइपोथायरॉइड का दवाई खा ही रहा है। एंड वाई ही हैड कम टू मी, ये मेरे पास क्यों आया था, बिकॉज 1.5 साल से जिम में जा रहा है एवरी डे, मतलब 5-6 days इन ए वीक, 1 से 1.5 घंटा जिम में बिताता है, स्पेंड करता है, डू ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजेस, बट नॉट इवन 1 kg इज लेस, 1 kg भी कम नहीं हुआ पिछले 1.5 साल। तो मेरे पास आया, बोला सर कैन यू प्लीज डू अ कंसल्टेशन, लाइक ये मेरा वजन 1 kg भी कम नहीं हो रहा है, इतने दिनों से जिम में जाके एक्सरसाइज कर रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है। दैट वाज द रीजन, हाँ थोड़ा थायराइड का इश्यू है करके बोला सा, सडनली। सो ये सब है, थायराइड क्या है, कैसे होता है, क्यों है, क्या क्या इश्यूज होता है, तकलीफ, बस इतना है आज का टॉपिक। आज के सेशन से थोड़ा सबको इंफॉर्मेशन मिल गया होगा, लाइक व्हाट इज थायराइड, ये कैसे काम करता है, और ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, और इसको तकलीफ क्या क्या होता है, और ये कैसे होता है। जेनेटिक इज वन रीजन, बोल सकता हूँ जेनेटिकली ये हो सकता है, लेकिन मोर देन जेनेटिक, इट इज लाइक लाइफस्टाइल। आज जो जिंदगी हम जी रहा है उसी की वजह से ज्यादातर है। मदर टू बेबी हो सकता है, सो प्रेगनेंसी टाइम में इट इज वेरी क्रिटिकल, मैं बोलूंगा कि इट्स नॉट ऑप्शनल, इट इज वेरी क्रिटिकल टू check your thyroid levels and make it to normal lifestyle changes, और see don't be in a hurry to become pregnant and have a kid, क्योंकि वो one thing is like इंसुलिन सेंसिटिविटी को हैम्पर करता है। सो थायराइड इश्यूज इम्पेयर्ड है तो बच्चे को डायबिटीज होना इज लाइक, हम एक फ्री वीजा दे रहे हैं बच्चे को, जो बच्चा आने वाला है उस बच्चे को हम एक फ्री वीजा दे रहा है, लाइक फ्री टिकट, तुमको बेटा डायबिटीज तो होगा। सो
दिस इज अ थॉट, लाइक हमको कैसे अपना नेक्स्ट जनरेशन हमको देखना है, ऐसे करके लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, लाइक अपना खुद का हेल्थ से लेके लाइक बोन बोन मिनरल डेंसिटी इज गोना कम डाउन ड्यू टू थायराइड imperfections, osteoarthritis, osteoporosis, lifestyle, food एंड फूड खाने में मतलब क्या क्या खाना चाहिए और कितना केमिकल्स हम खाने में आज के तारीख में ले रहा है, से लेके व्हाट फूड आर वी ईटिंग, से आर बॉडी मूवमेंट, एक्सरसाइज, एवरीथिंग प्लेज अ रोल इन दिस। तो अगर हो गया तो इससे कैसे मुक्ति पाना है, इससे क्या करना है, क्या क्या फूड हैज गॉट लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन दिस, मतलब ये सब खाना नहीं खाना चाहिए और ये सब खाना खाना चाहिए करके ना, बहुत सारा फूड रेस्ट्रिक्शंस और फूड फूड में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें थायराइड में। तो वो और ये थायराइड कैसे नहीं होगा, हाउ टू बी हेल्थी एंड हाउ टू मेंटेन गुड थायराइड लेवल्स, एंड किसी को हो तो लाइफस्टाइल चेंजेस एंड फूड कैसे इसको रिवर्ट बैक कर सकता है, ये सब चीज हम और एक सेशन में कवर करेंगे।